जी हाँ, और दाल की कीमतों में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। हाजिर में चना समेत सभी दालों के दाम बढ़ गए हैं। वायदा में चना करीब 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेन्नई के रास्ते दालों के इंपोर्ट पर अब रोक लग गई है। चेन्नई कस्टम विभाग ने अब दाल इंपोर्ट को क्लियरेंस देना दरअसल बंद कर दिया है। इससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं और कुंवर जी कमोडिटीज के रवि देवड़ा जी भी। सुरेश जी, पहले सवाल आपसे बताइए, चेन्नई कस्टम ने अब क्लियरेंस देना बंद कर दिया है, कहां से सुधरेंगे दाल के दाम? नहीं, देखिए, जो अभी क्लियरेंस बंद किया है उसके सुप्रीम कोर्ट का जो 28 जनवरी का निर्णय उसके अंतर्गत बंद किया है, और वो तो पूरे पोर्टों में किया। एनीबडी, हिंदुस्तान के जितने भी पोर्ट हैं सभी पे भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आयात को बंद कर दिया है। और ये जो आयात की पॉलिसी गवर्नमेंट ने 6 मई 2018 को बनाई थी, उसी के मद्देनजर ये आदेश दिया है। इससे जरूर है कि पिछले 4-5 महीने में काफी माल आया है और थोड़ा इसका असर बाजार में दिखा है। जैसा हम देखते हैं चने में 1% की तेजी है, उसी प्रकार हम देखें कि उड़द में 3 से 4% की तेजी है। तो ये बाजार समर्थन मूल्य पे आना चाहिए, तभी किसानों के लिए हित में रहेगा और व्यापारियों के हित में रहेगा और सबसे अधिक भारत सरकार के हित में रहेगा ये। और अभी समर्थन मूल्य से कितना दूर है, कितनी और रिकवरी की उम्मीद है? अभी देखिए, उम्मीद तो ये है कि अब आयात तो एक तरह से मार्च तक पूर्ण रूप से बंद हुआ है। अब जो भी आयात होगा वो गवर्नमेंट 1 अप्रैल से ही प्रारंभ करेगी। और इसमें चने के लिए और उड़द में थोड़ा डिफरेंस है। चने की फसल नई सामने है, फरवरी और मार्च में मध्य प्रदेश राजस्थान की आती है, तो नई फसल के दबाव के कारण चने में ज्यादा बाजार बढ़े ये संभावना कम है। मगर उड़द और तुअर में बाजार सुधरे इसकी उम्मीद हमें जरूर है, और अगर बाजार सुधरता है तो देश के किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक बात। और समर्थन मूल्य पे वो टच कर सकता है। रवि जी बताइए, ऐसे में चने पर आज आपकी क्या रणनीति होगी, क्या सलाह देंगे? डेफिनेटली ये न्यूज़ लास्ट वीक में जब आए थे तब भी मैं CNBC के शो में ही था। तब ये न्यूज़ आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात हाई कोर्ट का जो रूल था वो कंटिन्यू रखा था, तो तभी 4180 4200 के करीब चल रहा था। अभी भी लग रहा है कि यहाँ से 100 रुपीज़ तक के अपसाइड ये चना दिखा सकता है, क्योंकि इम्पोर्ट पे रोक लगेगी, जो अभी तक चना में सबसे ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर था। और MSP के सबसे ज़्यादा नीचे चल रही तो यही कमोडिटीज़ है कि चना जो लिस्टेड NCDX में कमोडिटीज है उसमें चना के प्राइसेस है उसमें 300-400 रुपए का गैप है। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे जो प्ले करना है 4350 के टारगेट के लिए बाय करे, 4190 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 4500 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सुरेश जी, लग रहा है आपको ये 4350 4400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? लगता है सुरेश जी से। सुरेश जी, आपसे सवाल है, शायद उनसे संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये रणनीति आप इस समय चने में ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 1.5 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। डॉलर की कीमत 71 रुपये 77 पैसे के पार चली गई है। दरअसल कच्चे तेल में पिछले हफ्ते ज़ोरदार तेजी से रुपये पर दबाव देखने को मिल रहा है। क्रूड और रुपए की चाल को अब समझने के लिए हमारे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता थोड़ी देर में स्टूडियो में शामिल होंगी। तब हम उनसे समझेंगे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको इनको। लेकिन रवि, आपको क्या लग रहा है, रुपया जिस तरह से कमज़ोर हुआ है और ये जैसे ही बजट आया और बजट को जब बाज़ार ने थोड़ा समझा, उसके बाद थोड़ा सा कमज़ोरी शुरू हुई और उसके बाद ओवर द वीकेंड जो कच्चे तेल ने उबाल दिखाया उसके चलते थोड़ा और गिरा। ये कहाँ तक कमज़ोर होगा? डेफिनेटली हेमंत जी, जो क्रूड है वो मेजर फैक्टर है। बजट वैसे नॉन इवेंट था क्योंकि इंटरिम बजट था, तो वैसे भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि फिस्कल गैप में 3.3 से 3.5% तक आ सकता है, तो वही रहा है। 3.4% इज इन लाइन। तो मुझे लग रहा है कि बजट का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भी वीकेंड में न्यूज़ निकल के आए थे कि US एंड चाइना ये मंथ एंड में मिलने वाले हैं, उसके जो ट्रेड रिलेटेड कोई कंसर्न है वो सोल्व होने वाला है, तो मेजरली ये हिसाब से डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी
उछाल देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है दोनों फैक्टर, क्रूड एंड डॉलर, ये दोनों फैक्टर के हिसाब से अभी लग रहा है कि ये जो अप्रिसिएशन है मीन्स डॉलर का अगेंस्ट रुपी वो जारी रह सकता है। थोड़ा डीप पे 71.70 के लेवल पे अगर जो फरवरी फ्यूचर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट है 7150 का, मुझे लग रहा है ये 72-20 तक ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जाना चाहिए। मनीषा, ये जो बाउंस बैक है उसको आप किस तरह से देख रही हैं? जी हाँ, काफ़ी हद तक जैसे रवि ने भी कहा, काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्यूज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं क्योंकि बजट मोस्टली अनएक्सपेक्टेड लाइंस था, वहाँ से कोई बहुत बड़े क्यूज़ नहीं थे। डॉलर इंडेक्स में ऑफ कोर्स हमने हल्की सी गिरावट आते हुए देखी है, उसका सपोर्ट हो सकता है। यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था फ्राइडे को, वो बहुत बेहतरीन आया है, उसका इम्पैक्ट हमने बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर भी आते हुए देखा है। और इसके अलावा ऑफकोर्स कच्चा तेल है, जो हमने करीब करीब 16 से 18% की तेज़ी जनवरी महीने में आते हुए देखी थी यूएस और ब्रेंट क्रूड दोनों के लिए। और अगर हम फरवरी की बात करें तो आज 4 फरवरी है, लेकिन ऑलरेडी हम करीबन 2.5 से 3% की तेजी इस महीने में भी देख चुके हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू बाइंग है यहाँ पर कच्चे तेल में, और उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड लुकिंग इवेंट जो है वो है 7 फरवरी की आरबीआई की मीटिंग। जिस तरह से हमने यूएस फेड को देखा है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी इसी हफ्ते में है। तो काफ़ी सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर अपनी चिंताएं या होप्स जता चुके होंगे, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सामने रख चुके होंगे। और ऑफ कोर्स फिर इंडिया को हम उस लाइट में यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, तो वो एक थोड़ा सा चॉपीनेस यहाँ पर रुपए के लिए ऐड ऑन कर सकता है। लेकिन रुपए की रेंज ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक वही है, 71.5, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रीच कर चुके हैं, तो 72-72.20 जैसे स्तर यहाँ पर देखने को रुपए में मिल सकते हैं। अच्छा, इक्विटी मार्केट में तो चर्चा हो रही है 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट आ ही सकता है, और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग वाला स्टांस घटाकर न्यूट्रल कर सकते हैं। आपके बाजार में क्या चर्चा है? जी हाँ, काफ़ी हद तक यही है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल ट्रेंड्स रहे हैं और जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट करेंसी का राउट हमने आते हुए देखा है, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो पीछे डेटा निकल के आए हैं, जैसे भी हेमंत आप उसको रिएक्ट करना चाहें, चाहे वो जीडीपी था या फिर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स थे या फिर इन्फ्लेशन के डेटा जो आए हैं, जिनमें हमने थोड़े से या काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हुए देखे हैं। एक्सपेक्टेशन जैसे आपने कहा वही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की मूव हम यहाँ पर देख पाएंगे शायद। रवि जी, कैसे अप्रोच करेंगे फिर अब से लेकर पॉलिसी तक 7 तारीख तक? रुपए को क्या रेंज रहेगी? मेजरली अभी जो मनीषा जी ने बताया, जो भी रुपये में एक्सपेक्टेशंस है कि 25 बेसिस से जो रेट कट है वो आ सकता है। उसके अलावा जो मेजर फोकस रहेगा वो रेट कट से ज़्यादा जो भी स्टेंस चेंज होगा, अगर ये कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का स्टेंस गया तो मुझे लग रहा है कि एक रुपये के लिए थोड़ा कमजोरी का संकेत रहेगा, क्योंकि रुपये ऑलवेज उसमें जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है या आरबीआई की जो पॉलिसीज है उसमें अगर टाइटनिंग देखने को मिलता है तो रुपये में अप्रिसिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्ड यील्ड है उस पर इफेक्ट करता है। तो मुझे लग रहा है कि यही रेंज रहेगी। मेजरली एवरी डिप वुड बी अपॉर्चुनिटी गिन के अभी जब तक पॉलिसी ना आए तब तक मुझे लग रहा है कि एक डेप्रिसिएशन मोड पे हम रह सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज में पर्टिकुलरली एशियन मार्केट में काफी हॉलीडेज चल रहे हैं, तो एशियन में कुछ क्यूज ने ज्यादातर फोकस यूएस डॉलर इंडेक्स पे होना चाहिए, और वो अभी मुझे लग रहा है कि जब तक ये ट्रंप एंड चाइना के बिटवीन मीटिंग है तब तक डॉलर इंडेक्स में यहाँ से उछाल देखने को मिलेगा, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी करेंसी पे रहेगा। चलिए, तो चाइनीज न्यू ईयर के चलते बहुत छुट्टियां हैं, होप यही रहेगी कि इसी में तोहफा अगर मिल जाए चाइना और अमेरिका के बीच, ये बातचीत जो हो रही है ये इसका लॉजिकल कंक्लूजन आ जाए तो बढ़िया रहेगा। शुक्रिया मनीषा आपका आज चर्चा में शामिल होने के लिए। रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं और अब बात करेंगे हम कच्चे तेल की। ये बताइए, कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला है उसको आप किस तरह से अप्रोच करेंगे रवि? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के करीब चल रहा है। अगर टेक्निकली बात करें तो 3990 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां से 3 बार टच करके हम रिवर्स हुए, तो आज ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल खुलता है 3990 का तो वहां पे मेरे एक बाई की सलाह रहेगी 3960 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लग रहा है 4050 तक क्रूड जा सकता है। मेजर रीजन ये है कि जैसे ओपेक की ओर से कमेंट निकल के आए, ये मंथ एंड में ओपेक की भी मीटिंग है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्रूड के क्यूज के लिए रहेगी। बट ऑल ओवर जो ओपेक का प्रोडक्शन कट करना, एज वेल एज कल सेल ने भी कमेंट दिए थे कि अगर ओपेक है वो अपना प्रोडक्शन कट कर रहा है तो हम भी उस बारे में सोचेंगे। तो मुझे लग रहा है अगर सप्लाई कट होगी तो डेफिनेटली एक जो ओवर सप्लाई का सिनेरियो है उसमें हमें कमजोरी देखने को मिलेगी, और उसका डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट है क्रूड को मिलेगा। बट बाय करना है 3990 के ऊपर। और नेचुरल गैस को कैसे अप्रोच करें?
नेचुरल गैस में मेरा व्यू बेरिश है। जिस हिसाब से वीकेंड में वेदर के भी रिपोर्ट निकल के आए एज वेल एज देखे तो लास्ट इन्वेंट्री के डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा फॉल हो सकता है। 195 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आज के दिन में अगर ये ब्रेक होता है तो 188 तक जा सकता है। तो मेरे कंडीशनल कॉल है 195 जैसे ही ब्रिज हो शॉर्ट करके चले, 188 का टारगेट रहेगा। और आज का जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 199 का, वो एक स्टॉप लॉस लगा के आप सपोर्ट के नीचे सेल करके नेचुरल गैस में चल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। इस बीच कमज़ोर रुपए से बेस मेटल्स को सपोर्ट मिला है, खास करके जिंक और लेड में देखिए आज तेज़ी ज़्यादा है, लेकिन निकल का दाम पिछले 3 महीने की ऊंचाई पर चला गया है। पर अभी ये बताइए, चीन के बाज़ार तो अब बंद रहने वाले हैं इस पूरे हफ्ते, वहाँ की इकॉनमी थोड़ी सी सुस्त पड़ती हुई नज़र आ रही है, फिर निकल को इतना सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है आज? डेफिनेटली लास्ट टर्म में अभी मीन्स शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो भी नेगेटिव क्यूज या व्यूज निकल के आए वो सारे एशियन पीयर से, चाइना हांगकांग से निकल के आए, तो वो बंद है तो एटलीस्ट रिलीफ रहेगी कि वहां से कोई नेगेटिव क्यूज नहीं रहेगी। दूसरा है कि जो यूएस एंड चाइना की मीटिंग जो हमने पहले भी बात की वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बेस मेटल में लगातार ये कंसर्न चल रहे थे कि अगर ये ट्रेड वॉर यहाँ से डिपन होता है तो एक नेगेटिव रहेगा। बट यस ये सोल्व होगा तो बेसिकली चाइनीज ड्रिवन जो कमोडिटीज है उसमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और वो मिल भी रहा है। तो मुझे लग रहा है जिंक एक हॉट कमोडिटीज रहेगी, शॉर्ट टर्म में ये पॉजिटिव रह सकता है। 204 के टारगेट के लिए बाय करके चले, डाउन साइड स्टॉप लॉस 196 का रहेगा। दूसरी जो हॉट कमोडिटीज बेस मेटल में रहेगी वो निकल रहेगी, 900 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो या यहाँ से नई भी बाई हो सकती है। मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटीज 920 928 तक जा सकते हैं, तो निकल एंड जिंक ये दोनों कमोडिटीज है जो यहाँ से भी एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं। कब तक 920 का लेवल? मुझे लग रहा है 2 ट्रेडिंग सेशन में आ जाना चाहिए, आज और कल में ये लेवल दिख सकता है। क्या बात है, तो 920 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 2 ट्रेडिंग सेशन में। निकल पर ये राय निकल कर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे सोने और चांदी की, इसको किस तरह से अप्रोच करें, इसमें क्या तेजी करें या मंदी करें, सब पर बात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जब आरबीआई की पॉलिसी आएगी तो वो अब 11:45 पर पेश होगी, ये खबर आ रही है। ध्यान रखिए 7 फरवरी को है ये आरबीआई की पॉलिसी, और ये आरबीआई की पॉलिसी जनरली 2:30 बजे आती थी और अब खबर आ रही है कि 6 फरवरी नहीं 7 फरवरी है, 7 फरवरी को आएगी पॉलिसी और 7 फरवरी को ये जो आएगी 11:45 पर आएगी। चलिए ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने, लेकिन जी हाँ 7 फरवरी है तो ये 6 फरवरी नहीं, देखिए अब ये दुरुस्त हो गया, 7 फरवरी को 11:45 पर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो जनरली सेकेंड हाफ में आती थी, अब अच्छा है फर्स्ट हाफ में ही ये हमारे सामने आ जाएगी। सोने और चांदी की बात करते हैं। देखिए इसकी चमक फीकी पड़ गई है, कमज़ोर रुपए के बावजूद सोने में दबाव बना हुआ है। वहीं चांदी का दाम भी देखिए करीब करीब 0.5% तक नरम पड़ गया है। रवि है हमारे साथ। रवि बताइए, सोने की बात पहले करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हो रहा है सोने में? सोने में जैसे हमने पहले भी बात की, थोड़ी जो डॉलर इंडेक्स में जो उछाल है, तो जब डॉलर में एप्रिसिएशन देखने को मिलता है तब उसका कॉन्ट्रा इम्पैक्ट बुलियन पे होता है। वैसे भी काफ़ी टाइम से चला है, 30,800 से लेके 33,500 तक की रैली थी। तो मुझे लग रहा है कि आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो सकता है, 1 से 2 दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। 30,470 30,480 पे एक बार बेचना चाहिए, 33,480 पे। ऊपर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 33,600 का। मुझे लग रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में 33,200 तक के लेवल 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चांदी इस पर क्या राय है? 40,000 के ऊपर टिक नहीं पा रही है, जब जब जाती है ऊपर से फिसल जाती है, अब क्या करना चाहिए? मेजरली मेरे हिसाब से चांदी को शॉर्ट के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चांदी के क्यूज बुलियन पे भी मींस गोल्ड से भी आते हैं एज वेल एज बेस मेटल को भी फॉलो होते हैं, क्योंकि 40 to 50% अभी उसका पास एज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटीज भी यूज होते हैं सिल्वर। तो मुझे लग रहा है कि चाइना एक सबसे बड़ा इंपोर्टर सिल्वर का है, तो वहां से थोड़े सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहे हैं, तो नीचे थोड़ा डिप मिलेगा गोल्ड की नरमी के हिसाब से। 40,200 के करीब अगर डिप पे मिलता है, 40,000 का लेवल एज स्टॉप लॉस लगाए बाय करे, मुझे लग रहा है 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में 41,000 लेवल फिर से अटेम्प्ट हो सकता है। अच्छा ये बताइए, 35,000 तक लगता है आपको इस साल के अंत सोना आराम से चला जाएगा?
थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि अभी जो रैली चली थी उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लूनार फेस्टिवल था, जो अभी तक इग्नोर हो रहा था, क्योंकि लूनार फेस्टिवल पे चाइना पे एक डोमेस्टिक बाइंग अच्छी देखने को मिलती है। तो ये टाइम मुझे लग रहा है कि थोड़ा 20-25% के फॉल के न्यूज़ आ रहे थे, एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड कम है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये ट्रेड टॉक सॉल्व होती है तो यहाँ से थोड़ा रिवर्सल देखने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स इंटरनेशनल मार्केट में 1350 एंड डोमेस्टिक मार्केट में 34,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 35,000 थोड़ा मीन्स 1 से 2 महीने में जाना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। चलिए, ये तो बात हुई सोने और चांदी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। और अब बात करेंगे हम कमोडिटी बाजार की, और आपके फेवरेट शो का समय हो चुका है फ्यूचर्स एक्सप्रेस, और ये पेश करते हैं वीरू। वीरू, बताइए कहाँ नजर है आपकी? देखिए, अभी तो एक आपने खुशखबरी सुनाई, हालांकि 11:45 पे पॉलिसी आ जाएगी, तो सुबह सुबह शॉर्ट कवरिंग होगी। दोपहर शॉर्ट का स्कोप ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत करके निपटाना पड़ेगा मामला। जी हाँ। बाकी अगर आप देखें इंडेक्स टिका हुआ है 837 के स्तर पे, निफ्टी बैंक ने अगर आप देखें 800 के स्तर को काफ़ी रिस्पेक्ट दी है। सेकंड हाफ में कैसे अप्रोच करें स्टॉक फ्यूचर्स को और ऑप्शन को, और इंडेक्स पे आपकी रणनीति छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।